चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए NEP 2020 उसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है मैं लेके आई हूँ। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको NEP के ऊपर 50 क्वेश्चंस करवाए थे। इसके अलावा NEP के बारे में जो संपूर्ण डिटेल है वो भी मैंने आप सभी को बताया था। तो उन दोनों ही वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो ये आगामी आपकी आने वाली परीक्षा EMRS के लिए महत्वपूर्ण है। तो चाहे आप EMRS के किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इसके प्रश्न उत्तर को ज़रूर करिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न हम लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है? तो यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कि अनिवार्य विशेष शिक्षा, यानी कि इसके द्वारा जो है किसे नहीं दिया गया। तो विशेष शिक्षा जो ये स्पेशल एजुकेशन की शिक्षा है वो अलग से इसमें देने का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डैश से डैश तक शैक्षणिक बदलाव लाने का प्रस्ताव है। तो इसमें क्या बदलाव जो है वो लाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है? तो इसमें जो है पहली चीज़ क्या है, रटन अधिगम और संकल्पनात्मक समझ, यानी कि रटने से लेके यहाँ पे क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रटन अधिगम से संकल्पनात्मक समझ, यानी कि रटने से लेके कॉन्सेप्ट जो समझने तक का जो बदलाव है, बच्चे क्या करते हैं, आंसर रटते हैं, तो उस चीज़ में जो है बदलाव लाके उसको समझने का जो है ये प्रस्ताव जो है जारी किया गया है। अगला प्रश्न है NEP 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो ये NAC का नाम क्या है? तो इसका नाम है परख। ठीक है, तो ये जो है एक केंद्र स्थापित करना है, उस केंद्र का नाम क्या है? तो वो है परख। ठीक है, अगला प्रश्न है NEP 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? तो आपने जाना कि NEP की शुरुआत कब से हुई, तो इसका पहला जो है वो 1968 में हुआ था, और इसके बाद जो है अगला इसमें जो संशोधन हुआ था वो 1986 में हुआ था, और उसके बाद जो इसमें बदलाव आया वो 2020 में था। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है इसका क्रम चला है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो 1986 में जो NEP आया उसका उद्देश्य क्या था? तो सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन इसका उद्देश्य था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं? तो ये जो स्कूली शिक्षा दी जाएगी उसमें किस वर्ग तक के बच्चों को लिया गया है? तो इसमें 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को लिया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? तो अभी आपने सुना कि ये जो परख जो है वो केंद्र बनाया जा रहा है, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मानदंड, मानक और दिशा निर्देशन स्थापित करना। तो यानी कि मानक, मानदंड और दिशा निर्देश जो है स्थापित करना, निर्धारित करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, परख का। अगला प्रश्न है NEP 2020 में MHRD द्वारा डैश की स्थापना की मांग की गई है। तो किस चीज़ की स्थापना की मांग की गई है? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की मांग जो है MHRD द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है, ये जो बनाया गया है इसके अनुसार इसका पूर्ण रूप है बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा।
कि इसमें जो है 3 वर्ष से लेके बच्चों का जो एडमिशन शुरू होगा वो 3 वर्ष से होगा। तो इनकी जो है 3 वर्ष के तो बच्चों की जो है देखभाल और उनकी शिक्षा का जो है इसमें रखा गया है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? तो इसमें जो है 50% तक जो ये अनुपात है वो बढ़ाया जाना है। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंड का नाम क्या होगा? तो लड़कियों के साथ साथ जो है इसमें ट्रांसजेंडर जो छात्र है उनकी भी क्षमता, उनको भी शिक्षा प्रदान करना और उनकी भी जो क्षमता है उससे देश का निर्माण करना, इसके लिए जो एक फंड तैयार होगा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लिंग समावेश कोष। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे? तो जून 2017 में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न है किस चरण में छात्रों को पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश और भारतीय परंपरा से प्रेरक कहानियां पढ़ने और सीखने का अवसर दिया जाएगा? तो देखिए ये सब जो है वो मध्य चरण में इसके दिया जाएगा। देखिए प्राथमिक चरण में क्या है, 3 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक है जिनको सिखाया जाएगा। उनके अंदर तो भी इतनी समझ नहीं रहेगी कि इन चीज़ों को पढ़ सके, लेकिन 5 से 8 वर्ष जो रहेगा उसमें बच्चे इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइज ऑन, तो किस तरफ ये बढ़ावा देती है? तो ये बढ़ावा देती है, अब यहाँ पे देखिए लचीला बहुस्तरीय गति अधिगम, तो इस पे बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास पहलू, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के चर्चा पर मानकीकरण, तो ये किस तरफ जो है जोर डालती है? बच्चों के स्मरण कौशल के मापने पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ इसका हो जाएगा लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। चलिए अगला प्रश्न है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को किस नाम से प्रस्तावित किया गया है? तो मूल्यांकन केंद्र को प्रस्तावित किया गया है परख नाम से। अब यहाँ पे आपने MHRD पढ़ा है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है। अगला प्रश्न है NEP के अनुसार शिक्षक विषयों को कौन सी कक्षा तक क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं? तो कक्षा 5 तक जो पढ़ाई होगी वो क्षेत्रीय या फिर मातृभाषा में होगी। अगला है किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य है? तो ये जो है निर्धारित किया गया है 2030 तक। ठीक है। अगला प्रश्न है NCC का पूरा नाम बताइए? तो इसका नाम है नेशनल क्रेडिट कोड। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव करती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है? तो लर्निंग टू लर्न, यहाँ आप इंग्लिश में दे सकते हैं कि लर्निंग टू लर्न पर ये फोकस करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा माध्यमिक स्तर को समाविष्ट करती है? तो ये कक्षा 9 से लेके 12वीं तक जो है समाविष्ट किया गया है। इसमें माध्यमिक स्तर में कक्षा 9 से 12वीं तक किया गया है। अगला प्रश्न है NEP का पूरा नाम क्या है? तो NEP का पूरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा
यह स्थानीय भाषा में पढ़ाने पर बल दिया जाता है, तो कक्षा 5 तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, नवगठित मसौदा NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी विषयों के लिए अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। तो कौन कौन से विषय या अवसर है? तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, तो इन सभी पर जो है इसमें जोर डाला गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य डैश का विकास है। तो किसके विकास की यहाँ बात की गई है कि प्रत्येक छात्र की रचनात्मक क्षमता, द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच स्टडी, तो जितने भी छात्र हैं उनका रचनात्मक तौर पर जो है उसका विकास हो सके। अगला है, प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई है? तो इसके लिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है। अगला है, NEP 2020 में उल्लिखित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुझाया गया दूसरा नाम क्या है? तो ये जो विशेष वाले, जो स्पेशल वाले बच्चे होते हैं उनके लिए क्या सुझाया गया है? तो उसके लिए जो अन्य नाम सुझाया गया है वो है दिव्यांग बच्चा, यानी दिव्यांग चाइल्ड। ठीक है। अगला है, NEP 2020 ने नई पाठ्यक्रम संरचना में कई बदलाव किए हैं। नई पाठ्यक्रम संरचना NEP 2020 क्या है? तो इसका मॉडल क्या है? 5+3+3+4। यहाँ गलत है, 4+3+ नहीं है, ये 5+3, ये गलत है, 5+3+3+4, ये इसका सही मॉडल है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला है, NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षणिक मॉडल को नए शैक्षणिक प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। वह नई शिक्षा प्रणाली क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 5+3+3+4, यानी कि बच्चे का एडमिशन जो है 3 से लेके 5 साल के बीच होगा। 3 साल में एडमिशन हो जाएगा और 5 साल तक वो रहेगा, तो 5 रखा गया। फिर उसका 6ठी 7वीं 8वीं ऐसे हो जाएगा, तो 9वीं से 12वीं तक की जो है 4 साल इसमें जोड़ा गया। तो 5+, इसका सही क्रम जरूर देखिएगा पैटर्न पर, 5+3+3+4 है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा किए गए प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है, तो पहले हम सारे कथन पढ़ते हैं। NEP 2020 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन के लिए विभिन्न पद्धतियों तथा कार्यनीतियों जैसे समूह कार्य और वार्तालाप गतिविधि का उपयोग किया जाए। सही है। NEP 2020 में रचनात्मक में योगात्मक मूल्यांकन में स्थानांतरण का प्रस्ताव है। अगला है, NEP 2020 का प्रस्ताव है कि शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के अलावा स्व मूल्यांकन तथा सहकर्मी मूल्यांकन जैसे अन्य विधियों को प्रोत्साहित किया जाए। NEP 2020 का प्रस्ताव है कि विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनः प्रेरक कार्य क्षेत्र में प्रगति होनी चाहिए। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये गलत क्यों है? बी ऑप्शन हमें नहीं वाला चुनना है, तो हमारा उत्तर तो बी ही हो जाएगा। ठीक है, हमारा उत्तर तो ये है, लेकिन ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें योगात्मक की बात की है, जबकि विकास किसका हो रहा है? रचनात्मक जो क्रियाएं हैं उनमें विकास की बात की गई है। ठीक है। अगला है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो ये प्रस्तावित करती है विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes testing of higher order skills such as analysis and critical thinking। तो इस बात पर ये जोर देती है। अगला है, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में
नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो ये प्रस्तुत किया गया था स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। तो नई शिक्षा नीति के विकास के लिए मई 2016 में, ये चीज़ गौर कर लीजिएगा कि कहाँ क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य डैश का विकास है। अब किसके विकास की बात की गई है? 100% रोजगार, तो रोजगार की तो बात नहीं है। दुनिया में सबसे बेहतर बुनियादी संरचना, तो दुनिया से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगला है निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान, ये बात नहीं है। देखिए, प्रत्येक छात्र की रचनात्मक क्षमता, तो ये बात सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक संगठन प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए NEP 2020 प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना तैयार करेगा? तो ये संरचना तैयार करेगा NCERT। NCERT के तहत जो है शैक्षणिक जो कार्यक्रम है वो किए जाते हैं, तो इसकी संरचना भी NCERT ही करेगा। चलिए आगे और प्रश्नों को हम ले लेते हैं। इसी में आपका संपूर्ण वीडियो हो जाएगा, संपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है आपका इसी में मैं ले लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है, तो चलिए आज हम इतने ही प्रश्नों को लेते हैं। बाकी ये जो प्रश्न है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।